हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करंट एजुकेशन में। तो हम 75 दिन हार्ड चैलेंज पटवार सीरीज के लिए स्टार्ट कर रखा था। उसमें हम डे नंबर 17 पर पहुंच गए। अब इन्हें हमने 16 दिन कंप्लीट कर लिए, जिसमें कुछ दिन पॉलिटी के रहे हैं, कुछ दिन राजस्थान जीके के रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पटवार प्लस 4th ग्रेड के लिए विलोम शब्द और समास, यानी हिंदी के कुछ टॉपिक है। वही हमारा सीरीज रहेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और नए जो इम्पोर्टेंट आंसर, जो इम्पोर्टेंट वो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो एलडीसी एग्जाम सेकंड पेपर जो हिंदी और इंग्लिश का होता है, उसमें आया क्वेश्चन समास के टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको समास की बेसिक बातें बता देता हूं पहले कि कितने कुछ प्रकार होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं समास। ठीक है, यानी समास टॉपिक की बात करें जो आपके पटवार, वीडियो प्लस 4th ग्रेड जैसे एग्जाम में, तीनों एग्जाम में हिंदी के व्याकरण की दृष्टि से ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आप मान के चलना 4th ग्रेड जैसे एग्जाम में तो 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और पटवार जैसे एग्जाम में 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4th ग्रेड एग्जाम में जैसे 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं समास। समास आपको मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं आपको मैं ये नहीं बताऊंगा परिभाषा क्या है और कुछ नहीं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, यानी 6 प्रकार की संख्या। आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछे 4th ग्रेड जैसे एग्जाम में, क्योंकि 4th ग्रेड जैसे एग्जाम में आपको पता है बेसिक क्वेश्चन पूछेगा आपको कि समास कितने प्रकार के हैं। तो समास हिंदी के अनुसार कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। आपको हिंदी के अनुसार ही बताने पड़ेगा कि समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अब आपको नाम याद करने के लिए आपको अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये 6 समास है आपके। ठीक है, आज हम बात करेंगे इन 6 समासों की, और हम बात करेंगे प्लस विलोम शब्द की। 6 समासों से हम बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। जो एलडीसी एग्जाम सेकंड पेपर जो हिंदी और इंग्लिश का होता है, एलडीसी एग्जाम अगस्त 2024 में होता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, उसमें आज पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आपको यानी 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है अव्ययभावी समास, दूसरा इसमें दे रखा है तत्पुरुष, तीसरा दे रखा है द्वंद्व, चौथा दे रखा है बहुव्रीहि। ठीक है, यानी आपको 4 समास दे रखे हैं। अब इनके सामने क्या दे रखी है? आपको एक एक लाइनें दे रखी है। ठीक है, यानी हम क्वेश्चन को एक एक लाइन क्वेश्चन के आधार पर ना देखकर, बल्कि हम सीधे ही देखते हैं कि अव्ययभावी समास में क्या होता है। आपको पता है अव्ययभावी समास में क्या होता है कि जिस समास का पूर्व पद क्या हो खंडन, यानी जिस समास में क्या होता है अव्ययभावी समास में कि पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। यानी अव्ययभावी समास की विशेषता की बात करें तो पहला पद क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। यानी अव्ययभावी समास में एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है क्या होती है कि अव्ययभावी समास में क्या होता है? पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, दूसरी बात करें तो इसमें दूसरा ऑप्शन दे रखा है जिस समास का पूर्व खंड क्या हो? प्रधान हो। आपका वो पहला पद न देकर क्या दे दे कि पूर्व पद क्या हो? पूर्व पद क्या हो? यानी पूर्व पद क्या हो? जिस समास का पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो। यानी जिस समास का पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो। आपको पहला ना देकर पूर्व पद भी दे देना तो भी आपको याद क्या रखना है, यानी इस प्रकार स्टेटमेंट देगा परिभाषा। जो परिभाषा हम सीखते हैं ना, उसी के आधार पे एक छोटा स्टेटमेंट निकाला है कि पहला पद प्रधान होता है या पूर्व खंड क्या होता है? प्रधान होता है। उसे भी क्या कहते हैं? अव्ययभावी समास कहते हैं। ठीक है, आपको मान के चलना है। ठीक है, या पूरा पद भी प्रधान, पूरा पद भी क्या हो? प्रधान हो सकता है, यानी पूरा पद भी प्रधान हो सकता है। ठीक है, यानी तीनों बात अव्ययभावी समास की परिभाषा के रूप में बात कर लो, या शॉर्ट टर्म में जिस प्रकार एलडीसी एग्जाम में आया था उसको क्या आपको मिलाना है। ठीक है, हम बात करें अगले तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में इसमें ऑप्शन दे रखा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, यानी जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, अगले की बात करते हैं द्वंद्व समास में। इसमें दे रखा है कि जिस समास में दोनों क्या हो? पद प्रधान हो। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, अगला दे रखा है जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो या कोई भी पद प्रधान न हो।
प्रधान न हो। ठीक है, यानी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन वो बंदा सही करेगा जो परिभाषा रूप में देखेगा ना, यानी जिसको परिभाषा आती है समास की, वो इस प्रश्न को क्या करेगा, सही करेगा। ठीक है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है, आपको हर में एक नई नई बात और जो नई परिभाषा होती है उनके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आपको एग्जामिनर कह रहा है जो पहला पद प्रधान होता है ना, उसे क्या कहते हैं, अविभाज्य समास कहते हैं। जो पूर्व पद प्रधान होता है उसे भी क्या कहते हैं, अविभाज्य समास कहते हैं। जिसमें पूरा पद प्रधान हो उसे भी क्या कहते हैं, अविभाज्य समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास की बात करें तो जिस समास में क्या हो, उत्तर पद प्रधान हो, यानी जो तत्पुरुष समास होता है ना उसमें कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, और अविभाज्य में पहला पद या पूर्व पद और पूरा पद वो क्या है, अविभाज्य तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान हो। और द्वंद्व समास की बात करें उसमें क्या होता है, जिस समास में दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। आपके तो दोनों पद प्रधान होते हैं उसके लिए कौन सा द्वंद्व समास आता है। और बहुवीरी में है ना, न तो कोई प्रथम पद हो, न कोई द्वितीय पद हो, तो न कोई पूर्व पद हो, बल्कि क्या हो, उसमें कोई प्रधान भी ना हो। यानी बहुवीरी समास में मुख्य बात यही होती है कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो और कोई भी पद प्रधान नहीं हो। ठीक है, यानी जिस बहुवीरी समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, और अविभाज्य में पूर्व पद या जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपको एग्जामिनर एलडीसी एग्जाम 2024 का अगस्त एग्जाम जो द्वितीय पेपर होता है एलडीसी का, जिसमें हिंदी और इंग्लिश आती है, उसमें समास का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यह पूछा गया था। तो आप पटवार जैसे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन की आने की 100% चांस होता है, यानी इस प्रकार आने का चांस होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन या अगली बात करते हैं हम। अब हम मुख्य रूप से परिभाषा देख ली, अब हम जो इंपोर्टेंट उदाहरण होते हैं ना, यानी इंपोर्टेंट उदाहरण लिखा रहा हूं आपको, यानी आज वाली क्लास में उदाहरण है, आप जैसे उदाहरण है ना उनकी बात करेंगे। ठीक है, यानी पहले हमने प्रश्न की बात कर ली, अब उदाहरण मुख्य होकर जो उदाहरण है ना उनकी बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यथाशीघ्र और यथाशीघ्र की बात करें या यथाशक्ति की बात करें। आपके पास दो मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण बता रहा हूं आपको, ये किसके हैं, यथाशीघ्र, ठीक है, दूसरा है यथाशक्ति। यानी यथाशीघ्र और यथाशक्ति वो किस समास के उदाहरण, आपसे एग्जामिनर इस प्रकार से पूछे ना, ये उदाहरण मान के चलना आप पटवार में और फोर्थ ग्रेड जैसे एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप 10 के बेस पे है ना, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, यथाशक्ति यथाशीघ्र इस प्रकार के एग्जाम किस प्रकार के समास के उदाहरण है। तो आपको उत्तर क्या करना है कि ये पहले अविभाज्य समास के उदाहरण है, यानी अविभाज्य समास के क्या है, उदाहरण है, अविभाज्य समास के उदाहरण है। बात एक नोट कर लेना कि अथाशक्ति और यथाशीघ्र क्या है, अविभाज्य समास के उदाहरण है। ठीक है, अब इसमें आपको समास, अगर इनमें समास नाम मुझे तो ये बता देना है, बल्कि आपको क्या कर दे, समास विग्रह करके बताइए ना, यानी इनका समास विग्रह करो। ठीक है, अब समास विग्रह यथाशक्ति और यथाशीघ्र और यथाशक्ति का आपको समास विग्रह पूछे ना, उनके अनुसार बताता हूं। यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होता है कि शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र का तो होता है, यथाशक्ति का बता देता हूं पहले, शक्ति के अनुसार, यानी यथाशक्ति का आपका समास विग्रह क्या होता है कि शक्ति के अनुसार। ठीक है, और यथाशीघ्र का क्या हो, जितना शीघ्र हो, यथाशीघ्र का मतलब क्या होता है, जितना शीघ्र हो। ये दो ऐसे एग्जाम्पल है जो हर बार एग्जाम में आपको यथाशक्ति और यथाशीघ्र का दोनों एग्जाम में बार बार एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहा है कि यथाशक्ति में तो यथाशीघ्र में तो जितना शीघ्र हो, यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार, यानी शक्ति जितनी आपकी शक्ति लगती है उसके अनुसार पूछ रहा है। ठीक है, इसमें बात करें तो ये पूर्व पद है ना, ये प्रधान हो रहा है, यानी आपको प्रथम पद या पूर्व पद में बात रह रखी है ना, उसमें कौन सा पद हो रहा है, यानी आप शक्ति पे डिपेंड हो, यानी इसमें क्या है, पूर्व पद प्रधान है, जितना भी है नहीं, यानी जितना भी इसमें क्या है, पूरा पद भरा। अविभाज्य समास की ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें होती है, यानी अविभाज्य समास की आपको जो प्रथम पद और जो शीघ्र पूर्व पद दे रखे ना वो इसमें आता है, जितना शीघ्र हो या जितनी आपकी शक्ति के अनुसार हो। ठीक है, यानी ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट दो उदाहरण जो बार बार एग्जाम में आ रही है उनके लिए। अगला एग्जाम्पल मैं आपको बोल के बताता हूँ कि अगला एग्जाम्पल आप मान के चलना यथाक्रम, यानी यथाक्रम, यथाशक्ति, यथा अवसर, ये चार यथा अगर जिसके नाम भी आगे लगे ना यथा, तो आप बिना देखे आपको नहीं आ रहा हो तो आप अविभाज्य समास करके आ जाना, यानी यथा जिसके सामने दिखे ना आपको तो अविभाज्य समास करके आना। क्योंकि आपको मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है, बल्कि आपको यथा नाम देखकर आपको ये याद आ गया कि यथा नाम देखा है तो किसके क्या होगा, इसमें
अविभाज्य समास होगा। ठीक है, यानी आपको विग्रह ना पूछ कर ऐसे शब्द देते, आपको शब्द बताओ तो आपको यथा नाम दिख जाए, उसके पीछे यथा शीघ्र हो, चाहे यथा शक्ति हो, चाहे यथा कर्म हो, चाहे यथा यथा अवधि हो, जो भी दिखे ना उसको क्या कर कहना है, अविभाज्य समास कर कहना है। ठीक है, यानी अविभाज्य समास की यह यथा शब्द वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बार बार एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है और आपको क्या कर कहना है, अविभाज्य समास कर कहना है। ठीक है, एक बात करें तो प्रतिदिन, प्रत्येक और प्रत्यक्ष, आपके पास तीन उदाहरण है, प्रतिदिन, प्रत्येक और प्रत्यक्ष। प्रतिदिन का मतलब होता है हर दिन या दिन पर दिन या प्रत्येक दिन। ठीक है, यानी प्रतिदिन, प्रतिदिन आपको एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन मिले ना, या इस प्रकार का ऑप्शन मिले, तो प्रतिदिन का मतलब होता है या तो हर दिन करके आना, या प्रत्येक दिन करके आना, या दिन पर दिन करके आना। ठीक है, यानी हर दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। ठीक है, अगला दूसरे बात करें तो प्रत्येक की बात करें, हर एक, एक एक और प्रत्येक, यानी प्रत्येक का क्या होता है, हर एक, प्रत्येक या एक एक, ये तीन। प्रत्येक की बात करें तो अक्ष के आगे, यानी आगे, अक्ष के आगे, यानी इसमें क्या हो रहा है, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें दूसरा उदाहरण हम और बात कर रहे थे, भरपेट का आता है, यानी भरपेट का क्या आता है, पेट भरकर, भरपेट का आता है पेट भरकर। आपको मैंने यथा के बता दिए, प्रति के बता दिए और भरपेट का बता दिया, द्रासल बता दिया, बाकायदा बता दिया। इस प्रकार के एग्जाम्पल वो किसके है, इस प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं अविभाज्य समास के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, अगला क्वेश्चन इसमें है कि तत्पुरुष समास की बात करते हैं, यानी तत्पुरुष समास की बात करते हैं। हम तत्पुरुष समास के बारे में देखते हैं, यानी तत्पुरुष समास के बारे में क्या क्या देखेंगे, तो तत्पुरुष समास को आपको पता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, जिसमें लिंग वचन दूसरे पद के लिए अनुसार होती है। जो आपका तत्पुरुष समास होता है ना, तत्पुरुष समास जिसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होगा ना, वो किसके अनुसार होगा, एक तो लिंग के अनुसार, दूसरा वचन के अनुसार, तीसरा कारक के अनुसार। यानी तत्पुरुष समास की आप मुख्य बातें देखो ना, तो इसमें क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। जो प्रधान दूसरा पद होगा ना, वो किसके अनुसार होगा, उसमें लिंग दिखाई देगा आपको, उसमें वचन दिखाई देगा आपको, उसमें कारक दिखाई देंगे आपको। यानी ये किसके आधार पर चलता है, लिंग वचन कारक के अनुसार चलता है। यानी लिंग वचन कारक के अनुसार कौन सा समास चलता है, तत्पुरुष समास। इसी कारण तत्पुरुष समास के लगभग छह भाग है इसके, यानी तत्पुरुष समास के कितने भाग है, तो 6 भाग है इसके। यानी कर्ता ने क्रम को करण से, अपादान से, अपादान के लिए, उनके लिए, उसके अनुसार होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, यानी तत्पुरुष समास के हम कितने भाग पढ़ेंगे, 6 भाग पढ़ेंगे। इसी प्रकार यानी कि तत्पुरुष समास में आपको दूसरा पद प्रधान दिखाई देगा, और जो किसके अनुसार होगा, लिंग वचन कारक के अनुसार दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कृपाण, कृप्याण की बात करते हैं। ठीक है, यानी कृप्याण की, वनगमन की। इस प्रकार के उदाहरण क्या होंगे, इस प्रकार के उदाहरण क्या होंगे, तो हम बात कर रहे थे तत्पुरुष समास की। ठीक है, मैंने आपको बताया तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। यानी तत्पुरुष समास 6 प्रकार कौन कौन से हैं, क्रम तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, यानी करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान और संबंध और अधिकरण, यानी ये 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। आपको कोई नहीं पूछेगा कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, आपको इनमें क्या एग्जाम्पल देगा, तो आपको मैं मोस्ट एग्जाम्पल बता देता हूँ कि मोस्ट एग्जाम्पल की बात करें तत्पुरुष समास में, तो एक एग्जाम्पल आता है कि आपका प्राप्त कर, यानी ये एग्जांपल मोस्ट एग्जांपल है, क्योंकि आपको मैं एग्जांपल करा रहा हूं, जो व्याकरण है ना, जहां पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर बना रहा है उसके अनुसार बता रहा हूं। यानी ये एग्जांपल आता है, इसका क्या होता है कि उदक, यानी इसका क्या होता है, उदक को प्राप्त, यानी तत्पुरुष समास के मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण बता रहा हूं आपको, तो इसका क्या होता है, उदक को प्राप्त। ठीक है, यानी इस प्रकार के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देंगे तो इसमें किस समास का प्रयोग किया गया है, तो आपको पता है कर्म को, यानी प्राप्तोदक का मतलब क्या होता है कि जो इस समास में कौन से कारक का तत्पुरुष समास के भाग का किया गया है, तो को दिखाई दे रहा है आपको, को किस में होता है, कर्म कारक में। कर्म की विभक्ति क्या होती है, को विभक्ति होती है। ठीक है, यानी कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष समास है ना, उसकी बात करें ना, तो उसमें क्या दे रखा है, प्राप्त को। ठीक है, दूसरा इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट हुआ एक उदाहरण और आता है,
जेब कतरा, यानी जेब कतरा इंपोर्टेंट उदाहरण है इसका। दूसरा इंपोर्टेंट उदाहरण कौन सा है? जेब कतरा। यानी इसमें जेब कतरा एक इंपोर्टेंट उदाहरण है, क्योंकि बार बार इस प्रकार से अगर आपसे एग्जामिनर कर्म कारक के बारे में पूछेगा ना, तो कर्म तत्पुरुष की समास के, तो उसको क्या कहता है? जेब को कतरने वाला, यानी जेब को कतरने वाला। ठीक है, यानी कर्म तत्पुरुष समास के आपको अगर आपको एग्जांपल दें तो दो एग्जांपल इतने मोस्ट है, आपको इनके अलावा तो एग्जांपल मुझे नहीं लगता कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी किताब यूज लेता है, जो 9th और 10th 11th 12th की जो बुक होती है यानी व्याकरण की, उसको जेब कतरा है। ठीक है, यानी ये कौन से कर्म कर्म तत्पुरुष, ठीक है, यानी कर्म तत्पुरुष के ये उदाहरण है जिसमें विभक्ति कौन सी होती है? को विभक्ति होती है। यानी को विभक्ति क्रम तत्पुरुष के दो मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है। आप जैसे ही आपको अगर ये देखकर यह पूछ लेना कि इसमें कौन सा शब्द बनता है, यानी ये समास विग्रह, तो आप बताइए इसका जो समासिक शब्द वो कौन सा होगा, तो आप कर देना जेब कतरा। ठीक है, और प्रपद के उसका मतलब उद्योग को प्राप्त होने वाला जिसको हमें खाते हैं, वो क्या होता है? वो क्या होता है? उसमें भी कौन सा है? क्रम तत्पुरुष समास है। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल आएंगे और उनके आधार पर आपको देखते जाना है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं तत्पुरुष समास में। यानी दूसरा हमारा तत्पुरुष समास का है, कौन सा एग्जाम्पल है? कर्ण तत्पुरुष समास। यानी हम बात कर रहे हैं कर्ण तत्पुरुष की। कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष में मतलब क्या होता है? से या के द्वारा, से या के द्वारा, यानी आपको दो विभक्तियां दिखाई देती है कर्ण तत्पुरुष में। ठीक है, यानी कर्ण तत्पुरुष में कौन 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 सी दो विभक्तियां दिखाई देती है? से या के द्वारा। ठीक है, जिसमें हम इसके एग्जाम्पल की बात करें ना, से या के द्वारा एग्जाम्पल की, तो इसमें क्या होता है? हस्तलिखित मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है इसका। यानी आपको एग्जाम्पल दिखाई दे हस्तलिखित, हस्तलिखित, ये एग्जाम्पल बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है इससे। दूसरे हम बात करें तो रतन जड़ित, रतन जड़ित। ठीक है, यानी इस प्रकार के आपको किस में समास में देंगे? तो कर्ण तत्पुरुष में देंगे, एक तो हस्तलिखित, रतन जड़ित। अब इसमें आपको क्या दे रखा है कि हस्तलिखित का क्या होता है? हस्तलिखित का क्या होता है? तो हस्तलिखित क्या है? हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखित या लिखा हुआ दे भी आपको। ठीक है, इसमें क्या हो गया? सेकरण से कर्ण तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, रतन से जड़ित, रतन से जड़ित, यानी इसका क्या हो जाएगा? रतन से जड़ित या रत्नों से जड़ित, रतन से जड़ित या रत्नों से जड़ित, ये क्या है? कर्ण तत्पुरुष समास के। यानी आपको से याद रखना है, क्योंकि से आपको क्या करना है कि कर्ण तत्पुरुष समास की जो विभक्तियां है ना, वो से लगती है। ठीक है, आपको हस्त लिखित दे दे तो हाथ से लिखित कर देना, आपको रत्न जड़ित कर दे तो रत्नों से जड़ित कर देना। ठीक है, यानी इस प्रकार के आपको एग्जाम्पल आएंगे, तो आपको ये देखना है जिसमें से लगता है या हस्तलिखित इस प्रकार या रत्न जड़ित आपको समास विग्रह करना हो तो रत्नों से जड़ित या हाथों से लिखे हुआ द्वारा। ठीक है, यानी इस प्रकार के एग्जाम्पल किसके? कर्ण तत्पुरुष के। ठीक है, अगला हम तत्पुरुष समास का देखेंगे। अगला कौन सा भाग है इसमें? अगले भाग की बात करते हैं हम संप्रदान तत्पुरुष, यानी संप्रदान तत्पुरुष की बात करेंगे। यानी संप्रदान तत्पुरुष की बात करते हैं तो संप्रदान तत्पुरुष के जो मुख्य उदाहरण है उनकी बात करते हैं। संप्रदान तत्पुरुष का मुख्य उदाहरण क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है हवन सामग्री। यानी एग्जामर बार बार ये क्वेश्चन, ये उदाहरण आपको पूछ रहा है हवन सामग्री। अब हवन सामग्री इसके वो बोल गए हम, विभक्ति कौन सी लगती है? के लिए, यानी के लिए। अब हवन सामग्री किसका उदाहरण है? तो आपको पहले तो याद रखना है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है जिसका क्या होता है? जो दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है, जिसमें लिंग वचन कारक यह क्या होते हैं? जिस पद में दिखाई देंगे ना आपको, यानी इसमें लिंग वचन कारक इनमें से कुछ एक आपको मिलेगा और दूसरा पद क्या होगा? इसमें प्रधान होगा। यानी हवन सामग्री, सामग्री का क्या होगा? इसमें ज्यादा महत्व होगा। ठीक है, यानी हवन सामग्री क्या है? ज्यादा महत्व होगा। अब इसका समास विग्रह करते हैं। अब समास विग्रह करेंगे ना आप इसके, हवन के लिए क्या होगा? इसमें हवन के लिए क्या होगा? आपका सामग्री होगा, यानी हवन के लिए सामग्री।
यानी हवन के लिए अब क्या होगी, इसमें सामग्री होगी, ठीक है। यानी तत्पुरुष समास के लिए जिसमें दूसरा तत्पुरुष समास वही समास होता है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, लिंग वचन कारक के द्वारा जुड़े होते हैं, लिंग वचन कारक दूसरे पद में अनुसार होता है, लिंग वचन दूसरे अनुसार होते हैं, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण बात करें तो हम विद्यालय, मोस्ट इंपोर्टेंट, अब बार जो छोटी क्लास से पढ़ के आते हैं समास का, वो उदाहरण कौन सा है, विद्यालय। विद्यालय किसके लिए होता है, विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य, यानी विद्यालय की बात करें तो विद्या के लिए आल्य, ठीक है। एक उदाहरण और देख लो इसमें, क्योंकि ये तत्पुरुष समास का मोस्ट इंपोर्टेंट संप्रदान कारक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट भाग होता है, ठीक है। दूसरी बात करें ना इसके, तो बलि पशु, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ लग रहा है मुझे, किस एग्जाम में है पता नहीं, कि बलि पशु यानी बलि पशु, जो पशुओं के बलि के लिए पशु दिया जाते हैं ना, उनके हाथ में आता है, ठीक है। यानी बलि के लिए पशु, यानी पशु बलि, बलि पशु का क्या होता है, जो बलि के लिए पशु उपयोग में आते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं यानी, ठीक है। यानी बलि पशु उनकी बात कर रहा है, ठीक है। यानी संपादन कारक होता है या संपादन तत्पुरुष कारक है, उसकी बात करें, सॉरी समास है, उसके लिए के लिए व्यक्ति उपयोगी में हुई है। अब के लिए व्यक्ति उपयोगी में होती है, उसके तीन उदाहरण आपको बता दिए। आपको हवन सामग्री दे तो हवनों के लिए सामग्री, आपको विद्यालय दे तो विद्या के लिए आल्य, आपको बलि पशु दे तो बलि के लिए पशु, ठीक है। यानी बलि के लिए क्या होती है, पशु, ठीक है। यानी इस प्रकार के उदाहरण आपको तत्पुरुष समास के जो संप्रदान कारक संप्रदान भाग होता है उसमें दिखाई देंगे, ठीक है। अगले हम समास तत्पुरुष समास के अगले भाग की बात करते हैं, अपादान तत्पुरुष समास। यानी अगला भाग कौन सा हमारा, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान यानी अपादान तत्पुरुष समास है जिसमें विभक्ति का प्रयोग करते हैं से या पृथक, यानी से या पृथक, यानी इसमें विभक्ति का प्रयोग करते हैं से या पृथक। पृथक का मतलब वही होता है अलग होना, ठीक है। यानी से या पृथक, यानी पृथक का मतलब होता है अलग होना। अब मैं बात करूं इसमें उदाहरण की, तो ऋण मुक्त, ऋण से क्या हो, ऋण से क्या हो आप मुक्त हो, यानी ऋण मुक्त यानी कर्जे के लिए उपयोग में किया गया है, यानी जो कर्जा होता है आपको उससे क्या होना चाहिए, आपको अलग होना चाहिए, उसकी बात करें तो ऋण मुक्त हो गया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए हम, देश निकाला, देश से क्या हो, निकाल दिया गया हो, यानी देश निकाला, देश से अलग हो, ठीक है। यानी इस प्रकार के आपको क्या हो, एग्जाम्पल किसके हैं, जो किसके हैं, अपादान कारक के, जो किससे आपको पृथक कर रहा है, यानी कोई आप शब्द देश निकाला शब्द है ना, यानी देश से क्या कर रहा है, आपको अलग कर रहा है, ऋण से क्या कर रहा है, आपको मुक्त कर रहा है, जैसे धर्म विमुख, धर्म से क्या हो, विमुख, यानी धर्म से क्या हो, अलग धर्म का हो, जैसे हिंदू और मुस्लिम, यानी धर्म विमुख मतलब धर्म से अलग हो, ठीक है। अगली बात करें समास तत्पुरुष समास की, तो संपादन तत्पुरुष समास जिसमें का के की, यानी इस प्रकार के आपको शब्द दिखाई देना समास विग्रह में, का के की, वो किसके समास के उदाहरण होंगे, वो तत्पुरुष समास के जिसमें संपादन तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। उसमें आपकी बात करें प्रेम सागर, राजमाता और आमचूर, रामचरित्र, यह रामचरित्र इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी रामचरित्र, रामचरित, रामचरित, यानी रामचरित क्या है इसका, वो किसका है, वो संबंध तत्पुरुष समास का है। उसमें क्या है कि का के की, यानी इनके क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है आपसे, का के की, यानी संबंध बताने के लिए उपयोग में आता है। अब राम का चरित्र, राम का चरित्र, उनकी राम की चरित्र की बात कर रहा है, रामचरित्र, राम का चारित्र, राम का, ठीक है। यानी इस प्रकार के उदाहरण वो किसमें दिखाई देंगे आपको, का के की वाले वाले तत्पुरुष के जो समन तत्पुरुष समास है उनकी बात करें, अधिकरण तत्पुरुष समास में मे पे परे, यानी इस प्रकार के होंगे अधिकरण तत्पुरुष समास में होंगे। यानी तत्पुरुष समास के लिए कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण होते हैं, वो तत्पुरुष समास में होंगे जिसको आपको 6 प्रकार के दे रखे तत्पुरुष समास, उसमें जो आपको बार बार देखना है और बार बार परीक्षा क्वेश्चन आए उनकी बात करनी है। आगे बात करते हैं द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। पद, दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम सदैव नहीं होंगे, यानी प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, पर बल्कि इसमें बात क्या दे रखी है, बात कर रहे हैं द्वंद्व समास की, यानी दो समास कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगले समास की बात करें तो अगला समास कौन सा हमारा, अगला समास कौन सा है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है। यानी द्वंद्व समास की बात करते हैं। द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है कि द्वंद्व, द्वंद्व यानी आपको नाम से शब्द आ रहा है द्वंद्व, यानी इसमें क्या हो, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है।
और जो एक दोनों पद प्रधान होंगे ना, उसमें दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। यानी आप मान लीजिए ये दिन दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्या आएंगे, रात आएगी। यानी ये क्या है, एक दूसरे के विलोम है, यानी रात का दिन और दिन का रात। ठीक है, दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों जो शब्द होंगे वो सदैव विलोम होंगे, वो सदैव विलोम नहीं होंगे, या सॉरी, यानी तो दोनों पद प्रधान तो लगभग तो दोनों पद विलोम होंगे, बल्कि आपको बाय द वे अपवाद के रूप में देना, बल्कि उसके लिए ये सदैव नहीं होंगे। यानी कुछ शब्द है ना, वो दोनों विलोम नहीं होंगे। ठीक है, यानी कुछ शब्द दोनों विलोम नहीं होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं, जैसे उदाहरण की मैं बता दूं, दाल रोटी वो किसका उदाहरण है, दाल रोटी किसका उदाहरण है, वो द्वंद्व समास का है। माता पिता किसका उदाहरण है, द्वंद्व समास का है। फूल फल व फूल किसका है, द्वंद्व समास का है। सूरवीर सूर सार, यानी ये किसका उदाहरण है, सूरा सुर, यानी सुरासुर, ये किसका उदाहरण है, यानी सूर या असुर, यानी दानवों और देवताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो हमारे जो तीन समास हो गए ना आज, उनकी हम बात करते हैं। दो तीनों समास, यानी हम द्वंद्व समास देख लिया, तत्पुरुष समास देख लिया और अविभाज्य समास देख लिया, जिसमें द्वंद्व और अविभाज्य समास में आपको एग्जाम में, मुझे जहां तक लगता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। आप द्वंद्व समास की दोनों बात याद रखना, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इसमें एक दूसरे के विलोम होते हैं, बल्कि सदैव नहीं होते। ठीक है, हम आज इन तीन ही समास की बात करेंगे, और कल हम करेंगे अन्य समास और विलोम शब्द रहेंगे ना, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो आप कल का वीडियो देखना। जय हिंद, जय भारत।